गांव की महिलाएं हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम कर रही हैं। अब आप पूछेंगे इसमें महिला सशक्तिकरण किस बात का, लेकिन ये महिलाएं अपने ही उत्पाद बना रही हैं और बाजार तक ये उत्पाद लाने में सफल भी हो रही हैं और महिलाओं की अच्छी खासी आय भी हो रही है। हम इन ग्रामीण महिलाओं से उनकी आय का ये राज भी पूछेंगे ताकि और महिलाओं को भी इससे प्रेरणा मिले। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम और क्यों शुरू किया आपने, इसके पीछे सोच क्या थी? मैडम, मेरा नाम चंद्रप्रभा शर्मा है। मैं गन्योग नेरा पंचायत से हूँ। हमने इसलिए ये काम शुरू किया ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके और घर से बाहर निकले और अपनी कमाई का कुछ सोर्स करें। तो इससे हमें अच्छी इनकम हो रही है। हमारे को ये सरकार ने स्टॉल दिए, तो हम यहाँ दिन में कम से कम 3-4 हज़ार रुपये की सेल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार आगे भी हमें ऐसे ही स्टॉल उपलब्ध कराते रहें ताकि हम महिलाएं बाहर निकलें और अपना रोजगार खुद। गांव में तरह तरह की बातें होती है क्योंकि आप भी गांव में रहते हैं और लोगों की सोच भी महिलाओं के प्रति सकारात्मक नहीं होती। जब आपने ये शुरुआत की थी आपको लगा था कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके रास्ते में? हाँ सर, वैसे मैडम ऐसे प्रॉब्लम तो आती है, परंतु घर का अगर सपोर्ट हो, हस्बैंड की सपोर्ट हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस चीज़ को हम कर नहीं सकते हैं। तो हम जो हस्बैंड हैं उन्होंने हमें पूरी तरह से हमें सपोर्ट किया है ताकि हमारी महिलाएं भी बाहर निकले, हमारी वाइफ भी बाहर निकले, लोगों के बीच बातचीत करने का तरीका है उन्हें और अपना कमाई का साधन खुद करे। वैसे ऐसे हमें कोई कमी नहीं है, देते हमें, परंतु जो हम अपनी कमाई करते हैं उसमें हमारा आत्म सम्मान भी होता है और हमारे को कॉन्फिडेंस भी आता है ताकि हम कमा सकें बाहर जाके। चलिए आपसे मैं बात करूंगी, आपसे भी बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? रक्षा देवी है। और रक्षा जी कहाँ की रहने वाली है? दुकानदार से, कुपुई ब्लॉक से। अच्छा, हाँ जी। आप कौन कौन से प्रोडक्ट बना रही हैं और कितना फायदा आप लोगों को हुआ हमने है? जैसे लहसुन का अचार बनाया हुआ है, उसमें भी हमारा बहुत फायदा हुआ है। बाकी हमने गुच्छी लाई थी, उसमें कोई हमने 30-40 का फायदा उठाया हुआ है। 30-40 हज़ार? हाँ जी, हाँ जी। तो शुरुआत कैसे की आपने, क्योंकि हर महिला की अपनी ये कहानी होती है। आपके रास्ते में समस्याएं क्या आई? क्या किसी ने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, या फिर कुछ इस तरह की बातें? नहीं, खुद जैसे स्वयं सहायता समूह चले हुए, इसी में हमने सारा कुछ ये सीखा हुआ है। हमारी ट्रेनिंगें होती है, हम ट्रेनिंग में जाते हैं और वहाँ को हमारे ब्लॉक वाले सारा कुछ सिखा देते हैं। तो अच्छी खासी कमाई कर हाँ रहे जी, हैं। अच्छी खासी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गन्योग नेरा पंचायत से हूँ। मेरा नाम सुनीता बंसल है और मैं तो सरकार का भी और सभी का, अपने NRLM का सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें ये मौका मिला। और मैं और अपनी सभी बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि वो भी हमारी तरह जागरूक हो और घर से बाहर निकले। और शुरुआत आपने कैसे की? क्योंकि शुरुआत में समस्या आती है, बाद में आप कर लो। बहुत समस्या आई है, लेकिन अब थोड़ा कॉन्फिडेंस हो चुका है। बताइए जरा प्रैक्टिकल ग्राउंड पर कि क्या क्या हुआ था, क्योंकि महिलाएं जब तक प्रैक्टिकली नहीं जानेंगी तब तक उनको भी थोड़ी सी समस्या। घर बार वाले हैं, हम भी, हमारी भी फैमिली है, बच्चे हैं और पशु है, सब कुछ है घर में। तो मतलब हम उनसे सारा निपट के आते हैं और हम भी ऐसे ही जिम्मेदार है घर में जैसे और महिलाएं हैं। लेकिन हमारे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है कि भी हम घर और बाहर दोनों जगह संभाल लेते हैं। आप क्या क्या बनाती हैं? मैं अचार, सेपू बड़ियाँ और नमकीन वगैरह ये सब सारा सामान बना लेते हैं। हाँ जी। इसके अलावा भी कुछ सोचा है कि नया कुछ हाँ करना जी, है? क्या? सोचा है। अब देखते हैं मैम, आगे कोई अगर कुछ जैसे मार्केट में आते हैं तो मार्केट में नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है तो उनसे कॉन्फिडेंस और आ जाता है कि भाई हम भी कुछ और नया करें। सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी इसमें? सबसे बड़ी कठिनाई तो मैम घर से निकलना होता है पहले तो। फैमिली से बाहर जब घर से आना होता है तो वही सबसे बड़ी कठिनाई है। लेकिन जब घर वाले सपोर्ट करते हैं तो मतलब हर मुश्किल आसान हो जाती है। कई बार ताने भी पड़ते हैं, आपको पड़े? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ मैम, क्योंकि फैमिली ने सपोर्ट किया है। आपकी फैमिली ने support बिल्कुल किया। मैम। अच्छा, ये बहनें आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं, क्योंकि महिलाओं में कोऑर्डिनेशन होना ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। नहीं आपने मैम, कैसे किया? हम लोग जब बाहर आ जाते हैं फील्ड में तो हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं। अच्छा, हाँ जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीता शर्मा है। रीता जी, आपने कैसे की शुरुआत और इनके साथ मिलना कब हुआ? इनके साथ तो यहीं मिलना हुआ मैम। हम गांव में रहती हैं, ग्रुप बना है हमारा, मीटिंग होती है हर 5 तारीख को। मीटिंग, महिलाएं इकट्ठी होती है, बातचीत होती है, हम क्या कर सकते हैं कि एक क्या करेंगे, एक कुछ करेगी दूसरी कुछ करेगी, इस तरह से नमकीन बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। यस तो मैम। कितना कर हो जाता है और अभी स्टॉल से आपका कितना? हाँ जी, अच्छी आय हो जाती है मैम। गांव में भी अच्छी आय हो जाती है, सभी महिलाएं मिलके करती हैं, कोई अच्छा। लड़ाई झगड़ा नहीं करती है। जो अच्छा। सुनेंगे एक दूसरे की बात सुनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। देखिए, उत्पाद तो आप बना रही हैं, कुछ नया भी सोचा है कि जैसे हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, कि उसको भी थोड़ा प्रमोट किया जाए? प्रमोट किया जाए मैम। यस क्या मैम। है दिमाग में, कुछ है आइडिया? आइडिया क्या मैम, करना चाहिए? अगर कुछ करे सरकार हम महिलाओं के लिए कि बाहर आ सकती है महिलाएं, नहीं तो 4 दीवारी के अंदर
महिलाएं कुछ नहीं कर सकती क्या थी। करना चाहिए आपके दिमाग में, क्या है? दिमाग में मैम क्या, जैसे कल्चर एक्टिविटी बोल रहे हैं आप, कल्चर के लिए भी होती है, महिलाएं रस्साकसी करती है, देखो आजकल बहुत वो लगे हैं। यस मैम, इस तरह से। अच्छा, आपसे भी ज़रा जानना चाहूँगी कि आपने ये शुरुआत कैसे की? आप तो प्रधान भी हैं, महिलाएं बता रही थी मुझे, तो आपका सफ़र कैसा रहा? बढ़िया रहा मैम। गांव वाली अगर महिला सपोर्ट करे, अगर जितना भी हमारे को हौसला दे, तो हम आगे से आगे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं मैम। अच्छा। हम ग्राम पंचायत में पुड़क से हूँ, राधा शर्मा, वैसे मैम ब्लॉक कोटखाई है हमारा। हम सब एक दूसरे के कंधे से कंधे मिला के आगे चल रहे सारी हैं। कोटखाई की महिला? सारी कोटखाई की महिला। कितना कर कमा लेती हैं? मतलब दूसरी महिलाओं के लिए क्या आप कहना चाहेंगी? क्योंकि जब बात एम्पावरमेंट की आती है तो हम दूसरी महिलाओं की तरफ भी देखते हैं। हाँ जी। आपको क्या लगता है गाँव में कठिनाइयाँ क्या होती है, और अगली महिलाओं के लिए आपके लिए मैसेज क्या है? मैम अभी तो बहुत कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि अभी हमारा बीओ बना है, एक क्लस्टर्ड भी होता है, उसके लिए हमारे को अब उसके लिए आगे बढ़ना है, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। और महिला को हम हर एक तरीके से समझा रहे हैं कि आगे बढ़ने के क्या सोर्स है, अभी कैसे। किन किन उत्पादों पर काम कर रही है? अभी तो मैम ये अचार हो गया, हमारा पहाड़ी भाषा में मूड़ा बोलते हैं, मूड़ा हो गया, और सीरा, बढ़िया, जो भी महिला कर सकती है, मतलब अभी नया ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये मूड़ा और ये सब चीज़ें क्या है? क्योंकि हिमाचल के लोगों को तो पता होगा, लेकिन जो बाहरी हैं लोग, उनको कैसे समझाएंगे? मुरमुरी बोला हमने। हाँ। उनको ना इस तरीके से, जो बाहर से आए थे ना अंग्रेज वगैरह, मुरमुरी बोला, टेस्ट करवाया, अच्छा लगा तो ले गए। अंग्रेजों की प्रतिक्रिया हाँ क्या जी, थी? अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छी सेल की हमारी। हमने फ्रूट वगैरह भी लाए थे ना अपने घर से, वो भी अच्छी तरह से अंग्रेज। हाँ जी। तो ये आइडिया क्यों आया आपके दिमाग में कि मुरमुरा ही खिलाना है या अपनी चीजें मैम खिलानी ये पहाड़ी डिश है, तो ये तो हमने जाएगा बिकेगा तब भी ठीक है, ये तो अपने कल्चर की पहाड़ी डिश है ना, मूड़ा तो हम बनाते ही बनाते हैं। इसके अलावा कोई और चीजें जो लोगों को शायद पता नहीं होंगी, इवन हिमाचल में भी? सिड्डू घी भी दिया, हम क्या बोलते हैं पहाड़ी भाषा में? सिड्डू ही बोलते हैं उसको तो। हाँ जी, कई जगह सिडकू भी बोलते हैं। सिड्डू बोलते हैं। हाँ जी, वो खिलाया हमने अंग्रेजों को, बड़े खुश हुए सिड्डू वगैरह क्या का। था उनका रिप्लाई की? अच्छे था मैम। हाँ जी, वैसे हमारे को सिड्डू का स्टॉल मिला नहीं था, मिशोबरा वाले को था, ये तो फिर अगर मिलता है जिस चीज़ का, वही लेना पड़ता है। सरकार को अपने लेवल पर क्या करना चाहिए? अपने लेवल पर सरकार कर ही रही है मैम, ऐसे तो औरत के लिए बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारी ये है कि हम अगर पीछे रह गए तो उसमें सरकार क्या कर सकते, घर घर तो नहीं आते कि भाई आप आगे बढ़ो, ऐसा करो वैसा। ये तो हम लोगों को एकता करनी पड़ेगी, और इस तरीके से आगे। सरकार तो बहुत कुछ फर्स्ट दर्जा महिला को अब दिया, आपको पता ही है। मैडम आपका नाम क्या है? नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम उमा गंधर्व है, मैं तहसील कोटखाई से हूँ। मैं तो बहुत ही धन्यवाद आप चैनल का करते हैं, जो हमारे को आगे बोलने का मौका दिया है। हमने सोचा भी नहीं था कि हम कुछ अपने दिल की बात आगे बता भी सकते हैं। क्या है आपके दिल में? यही था हमारे दिल में कि अभी जिस दिन यहाँ पे स्टॉल लगे थे, उस दिन भी आए थे चैनल वाले, फिर मैं यहाँ पे नहीं थी, फिर न्यूज़ में जब देख लिया था आज बार कोई। अच्छा, अपनी पारंपरिक चीज़ों के बारे में बताइए। क्योंकि हिमाचल के बाहर के लोग भी हैं, देश के अलग अलग राज्यों के लोग हैं जो हिमाचल कल्चर, हिमाचली कुजीन को जानना चाहते हैं कि हिमाचल में किस तरह का फूड है। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि कौन सी चीज़ें बतानी चाहिए जो शायद लोगों के लिए भी एक मतलब सेंस ऑफ मोटिवेशन हो? तो हम तो ये बताना चाहते हैं मैम, जैसे हमारे ये ग्राम संगठन बने हुए हैं हर गांव में, हर पंचायत में। मैं भी अपने ग्राम संगठन की प्रधान भी हूँ, मेरे साथ 100 महिलाएं काम करती हैं। तो हम जैसे ये समर फेस्टिवल के वो लगे मैम, तो हमारे को यहाँ पे आने का हमारे को मौका मिला है। हमने अपने छोटे छोटे प्रोडक्ट उसको तैयार करके यहाँ पे हमारे को आने का मौका भी मिला है मैम, तो हम इस बात से भी खुश है। सरकार स्तर पर क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? सरकार ने तो हमारे लिए मैम बहुत कुछ किया। सबसे बड़ी बात तो ये पे जो यहाँ पे और पहले भी लगी हुई शॉप, वो पर डे का 15,000 रुपये दे रहे, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात कि हमारे को यहाँ फ्री पे वो मिला है, इसका फ़ायदा उठा। इससे पड़े क्या चाहिए मैडम? हमारे खाने के लिए हमारे को फ्री मिला, रहने के लिए अभी तक आज 10 तारीख तक हमारे को फ्री मिला है, और क्या चाहिए मैम? शुरुआत कैसे की? बहुत अच्छी शुरुआत हुई है मैम हमारी। जिस दिन हम आए उस दिन भी हमारे को रहना सहना, खाना पीना सब कुछ फ्री है मैम। तो अब और क्या शुरुआत चाहिए? यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छा वो मिला है। हमारी इतनी अच्छी सेल हुई है, कम से कम 3 लाख तक हमारी सेल हुई है, और क्या चाहिए मैम? 3 लाख पर डे या फिर 3 लाख? नहीं, टोटल मैम, टोटल मैम। चलिए, पर डे होता है कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 15,000, ये हो रही है। गाँव में महिलाओं कि आप लोगों के ग्रुप ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे किया? इनिशिएट किसने लिया? ये तो ब्लॉक के थ्रू, जैसे महिलाएं हमने पहले तो हम हर पंचायत में पहले तो हमने हो गए जो बीओ के प्रधान बनाए गए ना, फिर हम लोग कोऑर्डिनेट हो गए, आगे हमने महिला को इकट्ठे किया। कोऑर्डिनेट तो हमें फिर
जैसे मान लो 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप का एक बीओ बना, फिर कोऑर्डिनेटर हम रह गए, आगे हमने उनको सपोर्ट किया, इकट्ठे किया कि भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं। पर मंथ हर मंथ 5 तारीख को हमारी जो मीटिंग होती है ना, उसमें हम समझाते जाते हैं और औरतें इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है। फिर चलिए आपसे भी मैं ज़रूर पूछूंगी कि नमस्ते, हिमाचल में आपको क्या लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से सरकार को अब नई चीज़ें क्या करनी चाहिए? अब क्या करना चाहिए? अच्छा, थ्रोन मी ऑफ बैलेंस थोड़ा सा। आई थिंक कुछ हमें ट्रेनिंग्स दी जाए, बिकॉज एट प्रेजेंट जो हम काम कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। इट्स लाइक कोई अपनी रेसिपीज़ यूज़ कर रहे हैं। सो अगर हमें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म, लाइक प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स मिले तो हम इम्प्रोवाइज़ करेंगे। यस, आप कहाँ की रहने वाली? हम कोटगढ़, हमें नहीं मिली है, तो मे बी हमारे ग्रुप्स बहुत नए हैं। हिमाचल की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो शायद वर्ल्ड लेवल पर भी पहुंचनी चाहिए? वर्ल्ड लेवल पे आई थिंक हमारा जो ये मोड़ी है, हमने इसको ट्रेल मिक्स का नाम दिया है, कोटगढ़ से हम, तो हमने उसका वो हम इसको काफ़ी हाइप करना चाह रहे हैं एंड उसको ले जाना चाह रहे हैं एट द वर्ल्ड लेवल, उसको थोड़े इम्प्रोवाइजेशंस करके। कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से आपको क्या लगता है कि चेंज क्या होना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार को भी अपने ध्यान में लानी चाहिए? सरकार को आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। अपने कल्चर के बारे में, कल्चर के बारे में अभी तो आई थिंक दे आर डूइंग इनफ, है ना, काफ़ी कुछ कर रहे हैं, हमें ये मौका दे रहे हैं, हमें हमारी चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हैं, तो हमारे डांसेस को भी वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो ग्रेजुअली आई थिंक थोड़ा फीडबैक हम देंगे उनको। हाँ, नहीं अभी नहीं समझ आ रहा है एकदम से। जी। चलिए, हमारे साथ हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ महिलाएं थी। अब इन महिलाओं ने बताया कि किस तरह स्वरोजगार के अवसर महिलाएं एक दूसरे के साथ भी साझा कर रही है और दूसरा कि हिमाचल की आर्थिकी को और अपनी आर्थिकी को सुधारने में भी भरपूर सहयोग दे रही हैं ताकि हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी और मजबूत हो सके। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।